साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश प्रयासी। साथियों, हम ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्होंने बघेली भाषा को सतना से लेकर मुंबई तक नाम दिलाया और इन्होंने बघेली भाषा में एक फ़िल्म की जो कि बहुत सफल रही, जिसका नाम था बुधिया। आइए हम अन्नपूर्णा द्विवेदी जी से जानते हैं कि उनका जो अभिनय का सफ़र था वो कब और कहां से आरंभ होता है। तो अन्नपूर्णा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और सतना स्टार में आपका ये अभिनय का सफ़र कहां से शुरू हुआ और कैसे आप इस क्षेत्र में आई? मेरा मतलब, मैं जब छोटी थी बचपन से ही सोचती थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। जी जी। तो मेरे घर में वैसे टीवी देखना अलाउ नहीं था, लेकिन कभी कभी चुपके से हम देख लिया करते थे जब पापा जी घर पे नहीं होते थे। तो मुझे सिंगर बनने का शौक था। मैं बचपन से, मेरी दादी बताती हैं कि मैं जब बहुत छोटी थी तो उस टाइम पे मतलब गालियाँ, जो बघेली होती है ना, वो गालियाँ गाती थी मैं। और जो भी अपने विंध्य की वो लोकगीत होते हैं वो भी गाती थी मैं दादी लोगों का सुन के। तो बचपन से मुझे सिंगर ही बनना था। फिर मैं इंदौर गई, मेरी स्कूलिंग नोएडा से हुई। मेरे पापा जी सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर थे, तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी इधर उधर। फिर मेरा स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद मैं इंदौर गई। इंदौर में मैंने इंजीनियरिंग किया, आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया मैंने। फिर मुझे लगा कि क्योंकि ये जो फील्ड है ये मेरे पेरेंट्स को नहीं पसंद थी। अच्छा। मेरे ही पेरेंट्स क्या, किसी भी पेरेंट्स को हमारे विंद में नहीं पसंद है कि हमारी लड़की इस फील्ड में जाए। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग करवाई। मन तो नहीं था करने का, बट हाँ, उनके लिए मैंने वो भी किया और मैंने 1 साल जॉब भी किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं मेरा भी तो करूँ जो मैं सोच रही हूँ बचपन से। तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। मॉडलिंग किया मैंने, काफ़ी सारे शोज़ किया। फिर काफ़ी सारे प्रिंट शूट किया मैंने। 5-6 ब्रांड किया मैंने, गुजरात का ब्रांड किया और इंदौर के कुछ अपने एमपी के ब्रांड्स थे वो भी किए। फिर उसके बाद मुझे इंदौर में ही 2-3 सॉन्ग्स मिले जो जी का सॉन्ग था। मतलब जो मैंने इनिशियली किया, एक्टिंग में शुरुआत की, उसी से मुझे अच्छा काम मिलने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि एक्टिंग ही क्यों ना ट्राई करूं, एक्टिंग भी ट्राई कर सकती हूँ मैं। फिर एक्टिंग के साथ साथ मैं सिंगिंग कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। तो मैंने एक्टिंग स्टार्ट की और फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई 2020 में। अन्नपूर्णा जी, जैसा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि आप विंध्य से ताल्लुक़ रखती हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है आपका गृह ग्राम मैहर में है। तो मुंबई में हिंदी जगत में काम करने के बाद आपका बघेली से जुड़ाव कैसे हुआ और आप उस फिल्म में कैसे आई? हर व्यक्ति इस बात को ज़रूर जानना चाहेगा। क्योंकि ये भाषा हमारी है, तो अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो फिर तो कोई भी नहीं करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अविनाश जी ने मुझे इस मूवी के बारे में बताया और मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, तो मैंने उनको बोला कि मैं करूँगी ये मूवी। तो मैंने किया और यहाँ का मूवी के बाद जो मुझे यहाँ का प्यार मिला, उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिली। जैसे मैं हिंदी में भी काम करती हूँ, लेकिन जो खुशी मुझे यहाँ काम करके मिला और जो सेटिस्फेक्शन तो पूरा नहीं मिला, लेकिन हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ और मुझे अच्छा लगता है यहाँ काम करके। बिल्कुल सही है, जाहिर सी बात है। व्यक्ति कोई भी कार्य करे, जब उसमें उसका आत्मसंतोष जुड़ जाता है तो वो कार्य अपने आप में सफल हो जाता है। अन्नपूर्णा जी, आप एक यंगर एज में हैं और आपके उम्र की हमारे विंध्य में तकरीबन लाखों लड़कियां होंगी, और आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हो? क्योंकि हर लड़की पढ़ लिख के जॉब तक ही नहीं सीमित हो पाती है। देखिए, कला एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां देखें तो रीवा में आकाशवाणी, जिसमें महिलाओं को मंच मिला, और हमारी बघेली भाषा को मंच मिला। अब आप उन लड़कियों से जो कि यंगर एज में है और अपने करियर में आगे कुछ करना चाहती हैं, अभिनय के क्षेत्र में भी करना चाहती हैं, उन सबको क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आप जो है एक सामान्य स्थिति से उठ के सफलता की दहलीज तक आ चुकी हैं, ऐसे में आपका नज़रिया उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी उन्हें कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। जी। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो चीज़ें आपको कुछ समझ नहीं आएंगी। जाहिर सी मतलब एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आप क्या चाहते हैं, एक एज आती है, आपको समझ में आता है कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर उस पे जाओ आप। ये एक्टिंग ऐसी चीज़ है कि अब मुझे समझ में आ रहा है सबसे ज़्यादा टफ काम है ये। लोग इसे बहुत मजाक में लेते थे और जैसे कोई बहुत आगे निकल गया तो सोचते हैं कि नहीं हवा में बस हो गया ये, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है। और काम कुछ भी हो सकता है, काम कोई नीचा या ऊंचा नहीं हो सकता है। और एक्टिंग तो ऐसी चीज़ है कि एक इंसान लाइफ में एक ही काम करता है। जैसे बैंक मैनेजर हो गया, बैंक में काम कर रहा है तो सिर्फ वो बैंक में ही काम कर रहा है, लेकिन एक्टर हर कैरेक्टर पे काम करते हैं। कभी डॉक्टर बनता है, कभी इंजीनियर बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। तो और आप लोगों को मनोरंजन देता है, आप उस चीज से खुश होते हैं, तो वो काम बुरा कैसे हो सकता है। अन्नपूर्णा जी देखिए, आज के दौर में जहाँ व्यक्ति अब हिंदी का भी साथ छोड़ रहे हैं और आजकल के बच्चे अंग्रेजी में गाना सुन रहे हैं, वैसे में बघेली के साथ चलना, आप इसका कितना स्कोप देखती हैं कि आगे चल के इसका दायरा कितना बड़ा है? अच्छी बात है, हमें भाषा है वो। जी जी। तो हमें हर भाषा आनी चाहिए। जी जी। और अपनी भाषा को तो हम ये देख रहे हैं कि हम बहुत आगे ले जाएंगे। जैसे हमारी आज मराठी चल रही है, गुजराती चल रही है, साउथ की मूवीज चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मूवी की वजह से लोग ये भाषा जानते हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों का, सबका, पूरे विंद का सपोर्ट रहेगा तो हमारी भाषा भी नेशनल लेवल पे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी विंध्यवासी होने के नाते ये दुआ करते हैं कि हमारी भाषा का परचम पूरे देश में और विदेश में लहराए। और हम तो ऑलरेडी उन सभी युवा साथियों का स्वागत करते हैं और उनके सपोर्ट में रहते हैं जो किसी भी क्षेत्र में हमारे विंध्य का नाम रोशन करते हैं, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। अगर हमारे यहाँ का व्यक्ति कहीं पे भी अपना नाम, अपने विंध्य का नाम, अपनी भाषा का नाम आगे करता है तो हमको खुशी होती है। तो ये थी अन्नपूर्णा द्विवेदी जी। अभी इनका साक्षात्कार जो है वो समय अभाव के कारण आधा रह गया है। इनके जीवन की बारीकियों पर सबको विस्तार से आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि अभी इनका लंबा वक्त जो है वो सतना में गुजरने वाला है। इनकी आगामी फिल्म कुंवारापुर आ रही है, जिसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपकी पूरी टीम को। जैसा कि हमने देखा है कि बुधिया ने हमारी भाषा को कितना प्रेम दिया है, मैं अपने विंध्य के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपनी भाषा को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। अन्नपूर्णा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सतना स्टार को। और आप लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें और सपोर्ट कीजिए सतना स्टार चैनल को। थैंक यू सो मच।